बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन 2024, उसकी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 इज यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नंबर। यानी कि आपने जवाब जो निकालना है वो सारा पॉजिटिव नंबर्स में होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहला पार्ट है 16 पावर 1/5, 16 पावर 1/4 और डिनोमिनेटर में है 16 की पावर -3/10। तो सबसे पहले तो आप नोट करें कि आपके पास बेस जो है ना वो सेम है, यानी कि बेस कितना है 16, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16। इसको आपने एक बनाना है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, यानी कि 16 3 दफ़ा आया है सवाल के अंदर, इसको आप कितनी दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा। 16 लिखा और पहली पावर कितनी है 1/5, दूसरी पावर है +1/4 और ये जो नीचे से ऊपर पावर जाएगी इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये -3/10 है तो क्या हो जाएगा +3/10। अगर प्लस होता तो क्या हो जाता माइनस, अब -3/10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3/10। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे आपने फार्मूला इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इस तरह की नोटेशन हो a की पावर m और मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि दो डिफरेंट पावर्स हैं लेकिन बेस सेम है, यहाँ पे भी a की पावर m है और यहाँ पे a की पावर n है, तो बेस सेम है, इट मीन्स बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और जो उनकी पावर्स हैं, यानी कि एक पावर m है और दूसरी n है, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह दूसरा रूल आपने सीखा है a की पावर m और डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा, बेस को एक दफ़ा लिखें m और n को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा -n। तो ये यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने इस्तेमाल की हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड कर देते हैं। अब 16 एक दफ़ा लिखा, 1/5 +1/4 और -3/10 ऊपर जाएगा तो क्या है +3/10। अब इस तरह की जो फ्रैक्शंस होती हैं उनका आप एलसीएम लेते हैं, और ये आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 5 4 10 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 20। इसको हमने सेपरेट हल किया है क्योंकि यहाँ पे आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसको सेपरेट किया है। एलसीएम आपके पास 20 बना। 5 वाला टेबल 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4 4 वाला टेबल आपने 4 5 20 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5 आ गया। 10 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, इन तीनों को जमा करें तो ये कितना बनता है 15 15 बाई 20 बन गया। अब 15 बाई 20 भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कितना मान गया 3/4, यानी कि 16 की पावर इसकी हमने कैलकुलेशन की है तो वो कितनी बनी है 3/4। तो हमारे पास ये बन गया 16 की पावर 3/4। अब 16 के आप फर्दर फैक्टर बनाएं तो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 2 को आपने पावर दे दी 4, 2 को पावर 4 देते हैं तो वो कितना बनता है 16 बनता है, और ऑलरेडी पावर कितनी है 3/4 जो कि हमने इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हासिल की। तो 2 की पावर 4 है और ऑलरेडी पावर कितनी थी 3/4, तो ये m है और ये n है, तो ये m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 और 3/4 आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई, तो 4 और नीचे वाला 4 कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर 3 बच जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया 8। पार्ट नंबर 2 देखते हैं हम। 7 पावर -1/3 है और ब्रैकेट के अंदर 7 रेज टू पावर 5/3 -7 रेज टू पावर 4/3। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता माइनस की जगह तो फिर तो बेस सेम और पावर ऐड हो जाती, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप 7 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो बाहर 7 है ये 7 की पावर 5/3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो बाहर 7 की पावर है इसको अंदर 7 की पावर 4/3 से भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 5/3 से, और -7 रेज टू पावर -1/3 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 रेज टू पावर 4/3। अब बेस सेम होगा, बेस सेम तो पावर ऐड, यानी कि -1/3 + 5/3। बेस को एक दफ़ा लिखा, यहाँ पे भी बेस सेम, तो बेस को एक दफ़ा लिखें और पावर ऐड कर दें -1/3 + 4/3। अब ये इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, एलसीएम कितना आ गया 3
और ऊपर -1 + 5 कितना होता है, यानी कि आपके पास ये है ना -1/3 और +5/3 है, तो एलसीएम कितना बनेगा 3। ऊपर एज इट इज आ जाएंगे, -1 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। तो ये मैंने 4/3 लिखा है। इसी तरह जो दूसरा है वो -1 + 4 3 होता है, 3/3। तो 3/3 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यही आपका, यानी कि यहाँ पे 7 4/3 एज इट इज आ जाएगा, और 7 की पावर 3/3 कैंसलेशन हो गए, 7 की पावर 1 बन जाएगा, जिसको हम 7 कहते हैं। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 2^2/3 और 2^1/7, और नीचे है 2^1/2। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे भी नोट करें, बेस तीनों टर्म्स में, टर्म्स तो वैसे एक ही है क्योंकि सारे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिवीजन हो रही है। तो अब बेस सेम हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, बेस को एक दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 को एक दफ़ा लिखा, और पहली पावर 2/3 है, दूसरी पावर +1/7 है, और लास्ट जो नीचे पावर है वो है 1/2, जो जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी -1/2, साइन चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई सेपरेट किया है। एलसीएम कितना बना, 3, 7 और 2 का 42 बनता है। 3 वाला टेबल आपने पढ़ना है, तो कितना बना 14, और 14 × 2 28। फिर 7 वाला टेबल 6, 7 6 6 × 1 6, और 2 वाला टेबल 21 आएगा आंसर। 21 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, -21। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये बना 13/42। इट मीन्स 2 की पावर, हमने सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पे किया, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 13/14। तो ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 4, यहाँ पे भी बेस सेम, 3 3 3, तो 3 को कंबाइन कर लें। पहली पावर -1/2 एज इट इज, दूसरी पावर +1/2 एज इट इज, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिलेशन हो जाएगी, तो 3 की पावर आपके पास कितनी रह जाएगी, -1/2। आपने सवाल में नोट किया था कि पावर जो है ना, या एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लिहाजा आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे 1/, ये यानी कि इसको रेसिप्रोकल बनाएंगे। अगर ये -1/2 ऊपर है तो इसको 1 के नीचे लेके आएंगे, 1 की पावर 3, 1/3 की पावर 1/2, और 1/2 को अगर इंडेक्स बनाते हैं तो वो 2 बनता है, और ये स्क्वायर रूट बनता है, तो 1/√3 जो है ना वो आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। 36 की पावर 1/2 है, 6 की पावर 1/2 है, 8 की पावर 1/2 है, और 27 की पावर 1/2 है, और होल पावर कितनी है 3। तो यहाँ पे आप देखते हैं 1/2 पावर 1/2 पावर 1/2 पावर 1/2, तो आप सारों की एज अ होल सारों की पावर कितनी निकाल लेंगे 1/2, यानी कि 36 × 6 × 8 × 27, और सारे की पावर कितनी आ गई 1/2, क्योंकि ये सबको पावर कितनी दी हुई थी हमने 1/2। एक तो ये तरीका है। तो 36 × 6 कितना होता है 216, और 8 × 27 भी कितना होता है 216। अब ऊपर भी 216, नीचे भी 216, और ये जो पावर थी 1/2, आपको रूल में दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपके पास हो x की पावर m और उसकी पावर हो n, तो x की पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, n से। तो ये 1/2 और 3 आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/2 × 3 हो जाएगा। अब ये तो 1 बनता है, क्योंकि ऊपर नीचे जब सेम हो तो 1 आता है आंसर। 1 की पावर 3/2 बच गई। अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए, आंसर कितना आता है 1 आता है। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 था। अभी हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6, 2187, a⁵ b⁵17, a की पावर 12, b की पावर 3, और होल पावर कितनी है 1/7। डियर स्टूडेंट्स, आप जब फैक्टर बनाते हैं 2187 के, ये मैंने फैक्टर बनाए हैं, आप ज़रा नोट करें। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 3 की पावर कितनी बनेगी 7। 2187, 3 की पावर कितनी बनती है 7। और आप अगर नोट करें यहाँ पे, तो ए जो है ना 2 दफ़ा आया है और बी भी 2 दफ़ा आया है, यानी कि यहाँ पे 2 बेसेस हैं, एक ए है और दूसरा बी। तो ए को अलग हम इकट्ठा करते हैं और बी को अलग इकट्ठा करेंगे। ए की पावर 5 और 12 को ऊपर ले जाएं तो -12 हो जाएगा। वैसे आपने इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन
अभी मैं जो जिस मेथड से करवा रहा हूँ आप ज़रा वो समझें। आप वैसे कर सकते हैं कि 12 और एक ये जो 5 है इसको नीचे ला के आप 12 माइनस 5 7 बनेगा, जो कि आंसर में आप देखें दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा। अच्छा, बी की पावर कितनी है 17 और 3 को ऊपर ले जाएं तो -3 हो जाएगा। अब ये बन गया 3 रेज टू पावर 7 ए की पावर 5 माइनस 12 और बी की पावर 17 माइनस 3 और होल पावर कितनी 1/7। इसको सिंप्लीफाई करें 3 रेज टू पावर 7 ए की पावर -7 बी की पावर कितनी आ गई 14। अब आपने ये जो बाहर 1/7 नज़र आ रहा है उसके साथ इसको इसको और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये बनेगा 3 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, ए की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 और बी की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो यहाँ पे फिर कैंसिलेशन करें, 7 और 7 कट गए, 3 की पावर 1 रह गया और 7 माइनस 7 कट गया तो -1 रह गया ए की पावर, और बी की पावर कितनी रह गई 7 और 14, 7 2 और 14 तो बी की पावर 2 रह गया। अब यहाँ पे आपके पास एक पावर आपको नेगेटिव नजर आ रही है, एक ए की पावर -1, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको आप नीचे ले जाएं तो 3 ऊपर रहेगा, बी की पावर 2 भी ऊपर रहेगी, ये जो नेगेटिव बनी है इसको आप किधर ले आए नीचे ले आए तो ए की पावर क्या बनेगी +1 या ए भी लिखा जा सकता है इसको। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7, डियर स्टूडेंट्स, आप अगर देखें 4 इंडेक्स है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 इंडेक्स है, तो तीनों जो है ना टर्म्स तो वैसे एक है क्योंकि मल्टीप्लाई होके एक ही बनती है, लेकिन आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, रेडिकल एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके बेसिस सेम हो तो वो एक ही रेडिकल के अंदर लिखे जा सकते हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या करते हैं एक रेडिकल साइन डालते हैं और इंडेक्स को एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। ये रूल आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन हो और उसका इंडेक्स कितना हो n और फिर b हो उसका भी इंडेक्स कितना हो n हो तो ये कितना मान जाता है a b को एक ही रेडिकल में डाला और इंडेक्स को एक दफ़ा लिख दिया। तो उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा कि इंडेक्स को एक दफ़ा लिखा और ये सारे आपस में एक ही रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई हो गए। अभी ए आप देखें यहाँ पे 3 बेसिस एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी सी, तो आप ए को इकट्ठा करें, ऊपर 3 है, नीचे वाला जो 3 है वो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। इसी तरह बी को इकट्ठा करें, ऊपर पावर 3 है तो ये जो नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसी तरह सी की पावर ऊपर 3 है और ये जो 3 नीचे वाला ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो ए की पावर कितनी रह गई 0, बी की पावर भी कितनी रह गई 0, सी की पावर भी कितनी रह गई 0। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है। तो ए की पावर 0 1, बी की पावर 0 भी 1, सी की पावर 0 भी 1 और होल पावर 1/4। अब 3 1 है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 1/4। और डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए वो 1 ही आंसर रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। थैंक यू।